कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बुद्धिमान तेनालीराम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है अध्याय 7 बुद्धिमान तेनालीराम। ये एक हास्य कथा है, यानी जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। आइए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है। हमारे देश के दक्षिणी भाग यानी दक्षिण के हिस्से में विजयनगर नामक एक राज्य था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। वे अपनी प्रजा यानी अपनी जनता के हर सुख दुख का ध्यान रखा करते थे। प्रजा भी यानी जनता भी उनका बहुत सम्मान यानी आदर किया करती थी। उनके दरबार में एक चतुर यानी होशियार व्यक्ति थे। उनका नाम तेनालीराम था। वे बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, यानी उन बहुत होशियार और तुरंत जवाब देने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए राजा तेनालीराम को बहुत पसंद किया करते थे। यही कारण था कि बहुत से दरबारी यानी दरबार में रहने वाले व्यक्ति तेनालीराम से ईर्ष्या यानी जलन करते थे। वे अलग अलग तरीके से तेनालीराम को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण यानी उन्हें बुलाया खाने पर। तेनालीराम उस दरबारी के घर निश्चित यानी बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। वहां कुछ अन्य दरबारी भी आए हुए थे। सभी लोग भोजन करने बैठे। भोजन यानी खाना खाने बैठे। भोजन के पश्चात यानी भोजन के बाद उस दरबारी ने खरबूजे मंगवाए। खरबूजे जो खाने वाले फल होते हैं वो मंगवाए। सभी दरबारी खरबूजे खाने बैठे। तब उस दरबारी ने तेनालीराम का अपमान करना चाहा। जितने भी खरबूजे खाए उनके छिलके तेनालीराम के आगे रख दिए। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब उस दरबारी ने कहा, देखा मित्रों, तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं, यानी कितने खाने वाले हैं कि इनके सामने खरबूज के ढेर सारे छिकल पड़े हैं। इससे मालूम होता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे तो तेनालीराम ने ही खाए हैं। दरबारी की बात सुनकर तेनालीराम मुस्कुराने लगे, यानी धीरे से हंसने लगे और दरबारी से तुरंत बोले, माफ कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ तो आप और आपके दोस्त हैं, मित्र यानी दोस्त हैं। मैंने तो खरबूजे का केवल गूदा ही खाया है, यानी जो खाने वाला हिस्सा होता है वही खाया है और छिलके फेंक दिए हैं। लेकिन आप और आपके दोस्त के सामने तो एक भी छिलका नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने खरबूजे के गूदे के साथ साथ उसके छिलके भी खा लिए हैं। दरबारी के पास फिर कुछ बोलने के लिए नहीं था। वह कुछ भी बोल ना सका। तो देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से उस दरबारी को हरा दिया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।